हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन एचपीयू और एसपीयू के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। अगर सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें या डेरिवेटिव मार्केट्स की बात करें तो इसको रेगुलेट करता है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मार्केट ट्रांजेक्शन? Purchase of shares through stock exchange, sale of shares between investor, initial public offer, trading in derivatives। देखो, प्राइमरी मार्केट मतलब होता है जहां आप शेयर्स को फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो और ये करते हो इनिशियल पब्लिक ऑफर में। बाकी सारी चीजों की अगर बात करें तो सेकेंडरी मार्केट है जहां एक पर्सन से दूसरा पर्सन परचेज कर सकता है शेयर्स को। कमर्शियल पेपर्स कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स, कॉर्पोरेट कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंजेस। कमर्शियल पेपर्स की बात करें तो जितने बिग कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वही इनको इशूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Which segment of the capital market deals with the government securities? Equity market, corporate bond market, gilt-edged market और commodity market? ये बेसिकली डील करता है gilt-edged market। ये बेसिक, ये जो क्वेश्चन है ये लर्न करने वाले तो प्लीज साथ ही साथ लर्न करते जाना। अ डिबेंचर होल्डर, ये बेसिकली कौन होते हैं? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रायोरिटी इन डिविडेंड पेमेंट? देखो, प्रायोरिटी कौन देता है? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में किसी भी तरह की कोई प्रायोरिटी नहीं होती, अगर पैसा होगा, प्रॉफिट होगा तो पैसा मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में, अदरवाइज नहीं मिलेगा। A derivative derives its values from, डेरिवेटिव की वैल्यू कहां से डिराइव होती है? गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपनी रिजर्व्स, अंडरलाइंग असेट और स्टॉक एक्सचेंज अंडरलाइंग असेट्स है। विच इंस्टीट्यूट रेगुलेट्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया? अभी ऊपर बताया है सेबी। Which of the following is classified as a hybrid instrument? ट्रेजरी बिल, कन्वर्टेबल डिबेंचर, इक्विटी शेयर और कमर्शियल पेपर। अगर हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड बेसिकली इसमें से कौन सा है? इक्विटी शेयर, क्योंकि ये वोटिंग राइट भी देता है और डिविडेंड राइट भी देता है। अ जीरो कूपन बॉन्ड, ये जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा होता है जो कि डिस्काउंट पे इश्यू होता है और बाद में एट फेस वैल्यू इसको रिटर्न किया जाता है, तो जो बैलेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है, वही आपकी प्रीमियम या इनकम मानी जाती है। Which financial instrument gives a holder the right but not the obligation to buy or sell an asset? ये कॉन्सेप्ट है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। The appointment of statutory auditor in India is governed by, ये कौन करता है? Ministry of Corporate Affairs, that is MCA। Which of the following is not a type of audit opinion? Qualified opinion है, adverse opinion, disclaimer of opinion है, but conditional opinion ये इसका पार्ट नहीं है। Which of the following is an example of internal control? Internal control में देखो ऑप्शन दिया, external confirmation, segregation of duties, audit report, bank loan agreement। करेक्ट आंसर होगा segregation of duties, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब अगेन ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो हमने मॉडल पेपर्स एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं उनको जरूर से कंसिडर कर लेना। थैंक यू सो मच।